एक बार तो पहले संजय सिंह यानी कि 14-15 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं हाँ बदतमीजी हुई है, बदसलूकी हुई है, केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन लखनऊ जाते हैं, सवाल पूछा जाता है तो माइक केजरीवाल जी घुमा देते हैं संजय सिंह की तरफ, और अखिलेश यादव कहते हैं मालीवाल वाला कोई मुद्दा ही नहीं है देश में, इससे बड़े मुद्दे हैं। और संजय सिंह गिनाने लग जाते हैं पहलवान बेटियों वाला, मणिपुर गिनाने लग जाते हैं, मालीवाल पे सवाल पूछते हैं। कह रहा उस पर जवाब क्यों नहीं मांगते बीजेपी से? देख लीजिए ना, ये यू टर्न की पॉलिसी, ये यू टर्न लेने में ना 5 मिनट लगती है। आप ही सही, आप ही ठीक, आप ही गलत, आप ही सही, आपका ही सुप्रीम कोर्ट, आपके ही वकील, सब कुछ इनके मुंह में जो आता वो कर देते हैं। ना इन्हें संविधान में विश्वास है, ना सरकार में विश्वास है, ना कोर्ट में विश्वास है, ना पुलिस पे विश्वास है, किसी चीज़ पर इन पर विश्वास नहीं है। ये वास्तविकता में अर्बन नक्सलीज है, जिन्हें सरकार पे, संविधान पे, कोर्ट पे, किसी पे विश्वास नहीं होता। इन्हें सिर्फ अपने आप पे विश्वास है, केजरीवाल पर किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं। मैं जानता हूँ स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की बहुत नज़दीक रही है, बहुत नज़दीक, जिसे कहते हैं बिल्कुल आंतरिक मामलों को भी जानने वाली। लेकिन आज उनके समक्ष एक आतिशी नाम की नई महिला आ चुकी है, उनकी पत्नी आ चुकी है, जिस कारण उनमें एक टकराव है, सत्ता टकराव। उस टकराव के कारण ये घटना घटी है। और संजय सिंह भी जानते हैं उनका पुराना करैक्टर किस प्रकार का रहा है। वो एक क्लर्क कहते हैं, पहले बताते हैं कि सुल्तानपुर में एक थिएटर के बाहर टिकट बेचा करते थे, यानी ब्लैक माफिया, यानी कि जितने बड़े बड़े करप्ट व्यक्ति हो सकते हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के बहुत नज़दीकी हैं। और मान लीजिएगा अरविंद केजरीवाल भी को तो जेल जाना ही जाना, 5 तारीख का अब शुरुआत हुई है उनकी। मोदी जी अब की बार 3री बार टर्म में आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का ही इलाज होगा जो वास्तविकता में देश के लिए, संविधान के लिए चुनौती बने हुए। अरविंद केजरीवाल बाहर इस दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा हुआ है, ये बहुत नुकसानदेह है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में नहीं, सरकार में तो ये बैठे ही बैठे, राजनीति में भी नहीं होना चाहिए, जो देश के संविधान को ना मानते हो। देखा है आपने कितना यूटर्न लिया, कितनी बार इन्होंने माफ़ी मांगी है मानहानि। एक किसी लीडर पे आप आज तक देखिए ना कि कितने मानहानि के केस चले हो और उन्होंने माफ़ी मांगी हो। अभी कहते हैं बीजेपी मुझे खरीदना चाहती है, मैं कल बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा तो पार्टी मुझे छोड़ देगी। आप ये तो बताओ, किसी से बात होती है? आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना, फोन पे आप रिकॉर्डिंग कीजिए। आप ये कहते हो कोई करप्शन करे तो मुझे फोन पे रिकॉर्डिंग करके। पार्टी की एक आदत रही है आरोप लगा के सबूत नहीं दिखाने। जैसे अभी आनंद राज जी ने जब इनकी पार्टी छोड़ी थी तब इन्होंने कहा था 1 हफ्ते बाद देख लेना बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आनंद जी तो बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। और एक बार इसी बीच जब केजरीवाल जेल गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई। उनको हालांकि नोटिस भी दिया गया कि बताइए किसने खरीदने की कोशिश की, कि अभी तक उसका जवाब नहीं दिया गया। ऐसा है सर, देखिए बात ऐसा है कि किसी का जब घर खराब होता है ना, जैसे मान लो कि किसी का जब बुरा दिन आता है ना, तो उसका घर सबसे पहले घर टूटता है। और केजरीवाल खुजलीवाल का बुरा दिन आ गया है पूरा। अब देख लीजिए, जब खुजलीवाल क्यों कहते हो, सीएम है दिल्ली के 3 बार। सर सुनिए, ऐसा सुनो, ऐसा सीएम जो दारू घोटाला करके जेल में चल रहा है, इसको सीएम कहेंगे क्या हम? अभी तो आरोप लगे हैं ना। नहीं, सीएम क्या नहीं है क्या? विपक्षी पार्टी हमारा नहीं है? आप उड़ीसा चल जाइए, पटनायक जी हैं हमारे, विपक्षी पार्टी है, चलो ठीक है, पर हम उनको नहीं मानते। जो अच्छे व्यक्ति हम उनको मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? पर आप सत्ता में रहने के बाद इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो, ये सीखे कहाँ से हो भाई? अन्ना हजारे तो झूठ नहीं बोलते थे। कहीं ना कहीं आप चापलूसी करके, आपके अंदर जो जितना भी कार्य करता है ना, वो चापलूसी कर रहे हैं, आप झूठ बोलने का वो कर रहे हैं। आप बताइए, अगर ये गलत नहीं होते ना, यही राघव चड्ढा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे जी संसद भवन में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बीजेपी के खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे। राघव चड्ढा क्यों नहीं आ रहे भारत के अंदर? उनको पता है कि केजरीवाल गलत है, इसके चक्कर में ही फंसा हुआ हूँ, वो आ नहीं रहा है। नहीं, आज तो मुलाकात हो गई राघव चड्ढा जी की। आ गए उनके आवास पे गए थे। आ गए? हाँ, आ गए। हाँ, तो फिर बुरा दिन और चालू हो गया, क्योंकि राघव चड्ढा पे भी तो होगा जी, ये भी तो ऐसा ही है। ठीक है, बुरा दिन चालू हो गया। सर, कल एक स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि हिटमैन ने एक बार से फिर अपने आप को बचाने के लिए राजनीति शुरू कर दी। किसको हिटमैन कह रही थी स्वाति मालीवाल? देखिए, स्वाति मालीवाल हिटमैन एक ही है, उनका हिटमैन। अच्छा, वो बीजेपी वालों को हिटलर कहते हैं, अब स्वाति मालीवाल उनकी पार्टी को खुद ही को हिटमैन कहने लगे। देखिए, हिटमैन का मतलब है एक ही है, वो है केजरीवाल, ठीक है। और उसने क्या है, वो ऐसे ही थोड़ी ना, पन्नू से उसने हाथ मिला लिया। जो खालिस्तानी आतंकवादी है वो कहता है मैंने केजरीवाल को इतना फंडिंग कर दी तभी मैं पंजाब में वो सरकार बना पाए, नहीं तो इनका तो कार्यकर्ता ही नहीं थे पंजाब में, कैसे सरकार बना ली इन्होंने? तो कहने का आपने देखा होगा भगवंत मान की पिटाई शुरू हो गई है। देखिए, इन्होंने झूठे वायदे कर करके खाली क्या है, लॉलीपॉप देने का काम पंजाब में भी करा, महिलाओं को 1,000 रुपये दे देंगे। कुछ केजरीवाल से आगे वो पहुंच गए।
कांग्रेस वाले, वो कह रहे 1 लाख रुपए हम देना शुरू कर देंगे। तो ये खाली खटाखट, देखिए, और ये जाएंगे भी खटाखट। आप ये मेरे से सुन लीजिएगा, जाएंगे भी खटाखट। और देखिए, ये 24 का टर्न माने जी है, जितने बेल पे चल रहे ना, जेल के अंदर दिखाई देंगे। ये समय आ गया इनका, देखो समय का चक्र घूमने वाला है। और ये 24 में मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं। और फिर देखिएगा, अभी इनको अभी से डर लगने लग गया है, 400 पार आने वाला है। और देखिए फिर देखिए क्या होता है इनके साथ में। देखिए, ये इन्होंने, आप तो उन लोगों को वाकई में जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, जो देश का पैसा खाएगा, जो देश को कंगाल बनाने की कोशिश करेगा, उन लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए। डरा नहीं रहे, डर उनके अंदर बैठा हुआ है। वो जो झूठा कर रहे हैं ना, 400 के बाद उन्हें पता है मोदी जी क्या करने वाले, उनका ही इलाज करने वाले। ऐसे लोगों का जो आज तक जनता की गाड़ी कमाई को बरगलाकर सत्ता का स्वाद चखते रहे, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, मोदी जी संविधान को बदल देंगे, मोदी जी ये कर देंगे। आज तक संविधान में संशोधन नहीं हुए क्या? आज तक 82-83 संशोधन इस देश में संविधान में हो चुके, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आज अगर मोदी जी कोई अच्छे काम के लिए थोड़ा बहुत अगर उसमें संशोधन कर देंगे तो कौन सी दिक्कत है? लेकिन वो पब्लिक के डरा रहे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो लास्ट चांस चल रहे हैं। लेकिन जनता का अटूट विश्वास मोदी जी की तरफ है। और मोदी जी ने जो 400 का नारा दिया है, वो निश्चित तौर पर हम पार करेंगे। और जिस दिन 400 मोदी जी के हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि इसके लिए संविधान में बड़े व्यापक बदलाव के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो मोदी जी संयुक्त सेशन बुलाकर राज्यसभा का और लोकसभा का बुलाकर ही बड़े कानूनों को पास कर सकते हैं। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। जेल तो इन्हें जाना है, आज ना जाना, थोड़े दिन बाद जाना। सर एक आखिरी क्वेश्चन, अगर वैभव कुमार के जो आरोप लगे हैं अगर सही साबित होते हैं, तो आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हो दिल्ली की 7 सीटों पर? मैं तो अब भी कहीं नहीं मानता मेरे भैया। साथ में आप ये बताएं, 2014 में भी ये केजरीवाल थे, ये सारे एकजुट थे, इनकी हवा थी, इनका वेव था, तब मोदी जी जीते। 2019 में चलो 14 में जीत गए, 2019 में भी यही लोग थे, तब 7-0 रहा। और रिजल्ट अब भी 7-0 का ही रहना है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है, लोगों में देखेगा तो कल थप्पड़ पड़ा ना उसके पर, कन्हैया पे, जिसने आपके जेएनयू में भारत माता को तोड़ने के नारे लगाए हो, इंसा अल्लाह अल्लाह कश्मीर के नारे लगाते हो, उन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, तो निश्चित तौर पर इनका पतन है। ऐसे लोगों को आज का देश का युवा जाग चुका है, देशभक्त ईमानदार लोगों को चुनेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है 4 जून को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। वैभव कुमार अरेस्ट हो चुके हैं, लगातार जनता की राय ले रहा हूं, लगातार जनता आक्रोशित है, जनता लगातार अपना ओपिनियन रख रही है। जनता कह रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी इससे डैमेज होगी।